बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब मेरे बच्चे बहम डाउन सिंड्रोम और फैमिलीज़ जिनके बच्चे डाउन सिंड्रोम के साथ हैं, और हम जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध वो स्टेक होल्डर हैं इन बच्चों को देखने के लिए, हम सब की तरफ से हमारे बच्चों को आज हैप्पी डाउन सिंड्रोम डे 21 मार्च 2012 से हम कर रहे हैं, और ये इंटरनेशनल डे 2012 को हुआ। मगर हमारा सफ़र पाकिस्तान डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन कैसे बना, हमें कैसे ख्याल आया कि हम भी डाउन सिंड्रोम के लिए काम करें, आप सबको बताता जाऊं कि एक दुनिया में 2008 में एक ग्लोब शाया हुआ। वो ग्लोब में मुख्तलिफ किस्म के परचम लगे हुए थे, मगर देयर वाज नो परचम ऑफ पाकिस्तान, देयर वाज नो फ्लैग ऑफ पाकिस्तान। तो हमने क्यूरी की, डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल इदारा है जो डाउन सिंड्रोम बच्चों को उसका मैंडेट है, पूरी दुनिया में देखता है। तो उनको हमने क्यूरी की वेयर इज पाकिस्तान, पाकिस्तान इसमें क्यों नहीं शामिल। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान इज नॉट ए मेंबर कंट्री, पाकिस्तान मेंबर नहीं है, तो हम उसको इसलिए उसमें नहीं है, मगर अगर आप चाहते हैं तो इसमें फ्लैग हम लगाएंगे, मगर कोई मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेरा इदारा उन दिनों में नवाब शाह में था, नवाब शाह डिसेबिलिटी फोरम बनाया, नवाब शाह डिसेबिलिटी फोरम की तरफ से मैंने ऑफर की, मैंने कहा हमें मेंबर बनाओ, हम काम करना चाहते हैं, मगर उन्होंने डिनाई किया। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ऐसा इदारा चाहिए पाकिस्तान का जिसमें डाउन सिंड्रोम का नाम हो। हम वेलकम करते हैं हमारे MNA डॉक्टर रमेश कुमार साहब को, वो आए और हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। तो डाउन सिंड्रोम के हवाले से फिर हमें एक नया इदारा बनाना पड़ गया। 2009 में पाकिस्तान डाउन सिंड्रोम एसोसिएशन को हमने रजिस्टर करवाया नवाब शाह से, और उसी की डॉक्यूमेंटेशन करके हमने पाकिस्तान की मेंबरशिप कराई डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल में, DSI में। 2009 से हम 12 तक जो सफ़र रहा, छोटे छोटे इवेंट प्रोग्राम करते थे, हमें डाउन सिंड्रोम का पता ही नहीं था। 2010 में मुझे एक्सपोजर हुआ साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया में वहाँ पे डाउन सिंड्रोम का एक रिहेबिलिटेशन सेंटर कायम था, जहाँ पे मैं देखने गया कि डाउन सिंड्रोम बच्चों को हम डील कैसे करते हैं। हमें तो सिर्फ यही था कि बच्चों को पढ़ाना है, और स्पेशल एजुकेशन का कम्प्लेक्स होता था, पहले वफाक का था, फिर सिंध गवर्नमेंट के पास आ गया, मगर हम तो सिर्फ स्कूलों के बगैर तो दुनिया हमारे बच्चे की हमें नज़र नहीं आती थी। जब मैं कोरिया गया तो वहाँ पे रिहेबिलिटेशन सेंटर का कॉन्सेप्ट मुझे मिला, वहाँ पे बच्चे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सीख रहे थे। हमें थोड़ी अटेंशन चाहिए आप लोगों की। ये बच्चे जिसको हम कहते हैं कि जिनका इनका ज़हन नहीं है, आम लफ्ज़ों में हम कहते हैं माजूरी सिर्फ ज़हनी माजूरी है, कोई माजूरी दूसरी नहीं होती। ये मिथ को गलत साबित किया गया। ज़हनी माजूरी में डाउन सिंड्रोम बच्चों ने अपना मनवाया लोहा, और माशाल्लाह वो मेन स्ट्रीम हो गए हैं। उसी के साथ ये मेंटल रिटार्डेशन में शामिल थे, वहाँ से निकल गए। इनके रिहेबिलिटेशन सेंटर जहाँ जहाँ बने हुए थे मुल्कों में, वो बच्चे बहाल हो गए। बच्चे बहाल होने के बाद क्या हो रहा था, वहाँ पे खाम माल की पैकिंग हो रही थी, चम्मच की, रंगीन पेंसिल्स थी, उन बच्चों को वो पैकिंग सिखाई जा रही थी। दिस इज द रिहेबिलिटेशन। माजूरी तो हो गई, इसी माजूरी के साथ जीने के अमल को रिहेबिलिटेशन कहा जाता है। उसमें क्या हुआ, वो बच्चे अपना पैसा भी कमा रहे थे, रिहेबिलिटेशन सेंटर के भी खर्चा निकल रहे थे, वो फैक्ट्रियाँ उनको वो दे रही थी। मगर बच्चा, ये डाउन सिंड्रोम बच्चा, ये कहते हैं ना अल्लाह ताला परफेक्ट है, हमारा यकीन है इंसान में डाउन सिंड्रोम इज द वन ऑफ द परफेक्ट। इसमें एक काम इसको सिखा दो, माशाल्लाह वो उसी तरतीब के साथ उस काम को हमेशा करता रहेगा। इनमें एक खुसूसियत अल्लाह ताला ने दी है। उन बच्चों को जब सेटिंग सिखाएगी कि चम्मच कैसे पैक किए जाते हैं, रंगीन पेंसिल कैसे किए जाते हैं, वो सालों से कर रहे थे। जब मैंने वहाँ पे कोशिश की, मैंने उनकी सेटिंग आउट कर दी, सब मेरे पे हंस रहे थे कि ये पागल है, इसको नहीं आता। जिनको हम कहते हैं आम लफ्जों में पागल, हमें डाउन सिंड्रोम तो कराची में कहते हैं, मगर ये नवाब शाह में डाउन सिंड्रोम का पता ही नहीं है।
कंदकोट वाले एक पागल छोकरा चरियो छोकरो चई सघूं था, मगर डाउन सिंड्रोम जिससे खबर ना है, या मालूमात की कमी की वजह से जिनको हम पागल कहते वो हमें पागल कह रहे थे। क्या जो बहाल हो गया, रिहेबिलिटेशन इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ डिसेबिलिटी। मेरी माजूरी हो गई, मेरे दोनों हाथ जल गए, अब ये ठीक नहीं होने, इन्हीं दोनों हाथों के साथ अभी मुझे जिंदगी गुजारनी है। दिस इज द रिहेबिलिटेशन। ये हमारी माँ को समझ नहीं आती। हमारे बच्चे की जो माँ है ना, वो कहती है बस 4 दिनों में मेरा बच्चा ठीक हो जाए। हर किसी के यही होता है कि मेरा बच्चा ठीक हो जाए, मगर यह है कि माजूरी एक हकीकत है, इसको हमें पहले तस्लीम करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसकी रिहेबिलिटेशन करेंगे तो माजूरी के साथ हमारा बच्चा जी सकता है। बहुत सारे डाउन सिंड्रोम की मिसाल हैं, वो माशाल्लाह कर रहे हैं। तो हमने छोटी सी कोशिश की, उसके बाद माशाल्लाह कराची में इनिशिएटिव जो बड़ा आया वो KDSP का आया, कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम बन गया। माशाल्लाह हमें आनर है कि उन्होंने का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कराची में। हमारा छोटा सा इदारा था, सिंध हुकूमत ने फिर हमारे इदारे को सपोर्ट किया, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज और SPDPA, उन्होंने हाईली एक्नॉलेज किया पाकिस्तान डाउन सिंड्रोम को। तो हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर का जो कॉन्सेप्ट 2010 में मैंने कोरिया में देखा था, वही कॉन्सेप्ट हमने नवाबशाह में बनाया 2018 में। उसके बाद लाड़काना बनाया, गुलशन हदीद में बनाया, गुलस्तान जोहर में बनाया, 4 रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए। वो सब डाउन सिंड्रोम को तो नहीं देखते, मगर जो बच्चा आता है उनके स्पेसिफिक हमारी जो फोकस होता है वो डाउन सिंड्रोम बच्चा होता है, ADHD बच्चा होता है, उसके साथ साथ डिस्लेक्सिया का बच्चा है, हमारे साथ ऑटिज्म का बच्चा है। सब बच्चों को हम माशाल्लाह रिहेबिलिटेशन की सर्विस देते हैं। कमिटमेंट ये है कि हमारे जो बच्चे हैं, इन बच्चों के साथ आज का दिन हम यकजहती तौर भी मना रहे हैं, मगर हम इनको सोशल एक्सेप्टेंस दिलाना चाहते हैं। आज बात हो रही है हमारे सिस्टम को इम्प्रूव किया जाए, इम्प्रूव आवर सोशल सपोर्ट सिस्टम। हमारा सोशल सपोर्ट सिस्टम है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। उसके साथ साथ हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का ज़माना है, हमारा डाउन सिंड्रोम बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन दी जाए, हमारे डाउन सिंड्रोम को एम्प्लॉयमेंट के मौके दिए जाएं, हमारे डाउन सिंड्रोम को सोशल एक्सेप्टेंस दी जाए। हमारे बच्चों को तस्लीम ही नहीं किया जाएगा, तो ये बच्चों को अगर तस्लीम ही नहीं करोगे, समाजी कबूलियत नहीं होगी, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो माशाल्लाह हमारी जो भी फैमिलीज हैं कमिटेड हैं अपने बच्चों के साथ। मैं देखता रहता हूँ जिस भी रिहेबिलिटेशन सेंटर में कराची में जाएं, वो कोई भी रिहेबिलिटेशन सेंटर हो, हम नहीं कहते कि हमारा सेंटर सबसे अच्छा काम कर रहा है, हम छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। बहुत अच्छे सेंटर कराची में भी हैं, मुख्तलिफ दूसरे शहरों में भी हैं। पैगाम यही होगा, हमारा बच्चा जहाँ भी आप देखते हैं डाउन सिंड्रोम में, ऑटिज्म में, उसको किसी करीबी रिहेबिलिटेशन सेंटर में ज़रूर भेजें। वो पेड है या फ्री है, मगर हमें रिहेबिलिटेशन चाहिए। रिहेबिलिटेशन के बगैर कोई सॉल्यूशन नहीं है। पहला यही मकसद है कि हमारे बच्चे रिहेबिलिटेट हों, उसके बाद हम काम कर पाएंगे। काम करने के हवाले से सिस्टम को सपोर्ट करना है। सपोर्ट सिस्टम सिंध हुकूमत का मैंडेट है, जो उनको करना है। हमारी NGOs का मैंडेट है, उनको करना है। मगर मेरे वालिदैन का भी मैंडेट है, उनको भी करना है। ये सिस्टम हम सब मिलकर बनाएंगे, हम किसी पर डिपेंड नहीं करेंगे। सब काम सिंध हुकूमत को नहीं करना है, हमें भी कुछ करना होगा। हमारे बच्चे की रिहेबिलिटेशन तो हो गई, हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमें समझना चाहिए डाउन सिंड्रोम है क्या। हमारी बॉडी में आपको पता है 40 क्रोमोसोम्स होते हैं, उसके 23 जोड़े होते हैं। 23 जोड़े में 21वां जो जोड़ा है उसमें 3 हो जाता है, 2 से 3, वो ट्राइसोमी कहलाता है। वो 2 से 3 में बोल के वो 21 मार्च बन गया, जो आज हम 21 मार्च में बना रहे हैं। दिस इज द ट्राइसोमी। ये उसकी बाद हमारे बच्चे का जो फेशियल आप देखते हो, और उसके जो भी कद छोटा हो जाता है, IQ लेवल कम हो जाता है, मगर फिर भी 63 साल की उम्र तक हमारा डाउन सिंड्रोम
जी सकता है जिंदगी, उसकी लाइफ है, मगर उसकी आईक्यू लेवल कम होने से आज तक इन बड़ों को भी हम बच्चा कहते हैं उनकी आईक्यू लेवल के हवाले से। पर हम चाहेंगे ये जो बड़े हो गए, एडल्ट हो गए, उनको पर्सन्स विद डाउन सिंड्रोम कहा जाए। बाकी चिल्ड्रेन है तो चिल्ड्रेन विद डिसेबिलिटीज या चिल्ड्रेन विद डाउन सिंड्रोम के हवाले से, वुमेन विद डाउन सिंड्रोम, वुमेन विद डिसेबिलिटीज, ये जो फर्द बहम माजूरी, फर्द बहम डाउन सिंड्रोम, फर्द बहम जिस्मानी माजूरी, फर्द बहम विजुअल इम्पेयरमेंट, फर्द बहम बसारत से महरूम, या हम कहते हैं सुनाई नहीं आता तो समाज से महरूम। इसी तरह अच्छी अच्छी हमें एटीट्यूड की जरूरत है। हमें आपके मुआशरे में पहले बात यह कि हमें इज्जत दो, हमें अपने नाम से पुकारो, हमें माजूरी के नाम से ना पुकारो। हम पहले फर्द दें, हम अपने नाम से एक्सेप्ट करो पहले हमें, उसके बाद अपना जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करो। हमारी इन्वायरमेंट इम्प्रूव नहीं होता तो डिसेबिलिटी में बैरियर खत्म कभी नहीं होगा। बाकी दुनिया के साथ चलना है। आज 21 मार्च यूएन में मनाया जा रहा है, वो सेम डाउन सिंड्रोम इंटरनेशनल हमारा जो बड़ा इदारा है वो वहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहा है। मैं भी दावत में था, अब मैं अगले साल मुझे रखा गया एज ए स्पीकर, मैं इंशाल्लाह जाऊँगा। मगर ये है कि हम ये जो बच्चे हमारे रूरल के हैं, सिटी के हैं, अर्बन के हैं, इनको हमें ओन करना है। इन बच्चों के लिए हमें सपोर्ट सिस्टम को जितना हो सके डेवलप करें। यूएन का चार्टर तो आ गया 2006 में, उसके बाद माशाल्लाह हमारे पास डिसेबिलिटी एक्ट भी आ गया, मगर डिसेबिलिटी एक्ट को इम्प्लीमेंटेशन में अभी उस स्पिरिट की ज़रूरत है जिसके लिए वो बनाया गया था 2018 में। अभी बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। हम शाबाश देते हैं सिंध हुकूमत को, डीपीडी डिपार्टमेंट को और एसपीडीपीए को। उन्होंने 2018 से जो इसको लिया है तो माशाल्लाह काम तो कर रहे हैं, मगर अभी तक बहुत काम करना है, बहुत काम करना। इसको हम नहीं कह सकते हमने पूरा कर लिया, कंप्लीट कर दिया, मगर अभी तक वो स्पिरिट चाहिए जो अभी हम पॉलिटिकल कहते हैं ना, हमें वो पॉलिटिकल विल चाहिए। उस सिंध हुकूमत में हमें पॉलिटिकल विल नज़र आती है। डिसेबिलिटी में सिंध वाहिद सूबा जो सबसे आगे है, मगर हम चाहते हैं इकबाल साहब बात करेंगे यूएन चार्टर के हवाले से भी, वहाँ पे क्वेश्चन होते हैं, 4 साल के बाद रिपोर्ट आती है। हमारा पाकिस्तान हमारा अपना मुल्क है, किसको कहें, हमारी रिपोर्ट ही वहाँ नहीं जाती। रिपोर्ट जाती है तो वहाँ पे कोई कहते हैं कि कुछ क्वेश्चन निकल आते हैं तो उनके जवाब देने के लिए हमारे पास कोई कमेटी नहीं है, या सूबे अलग हो गए, फेडरल में कोई और देख रहा है, बहुत सारा गैप है। हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ खड़ा होना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ खड़े होंगे तो वहाँ से बहुत सारे हम गुड प्रैक्टिस लाएंगे। वही गुड प्रैक्टिसेस हमारे बच्चों के सपोर्ट सिस्टम बनाने में हमें सपोर्ट करेगा। हमें आप लोगों की हौसला अफजाई की भी ज़रूरत है, हमें आप लोगों का साथ चाहिए ताकि ये जो 2009 से सफ़र शुरू किया था ये ना रुके, और इसके तसलसल के लिए हमें हमेशा आप लोगों की हौसला अफजाई चाहिए। थैंक यू वेरी मच।